ओके, चलिए हमारा पैनल तैयार है और अब हम ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए क्या रहेगी इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय मुझे लगता है कि स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। अब ट्रेड करें 1728 के आसपास, स्टॉप होना चाहिए 1720 का, सिर्फ 8 रुपया। अपसाइड टारगेट 1750 के। कंसोलिडेशन हुआ 5-6 दिन का, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। ओके, आईसीआईसीआई जीआई 1728 पर एक बाय कॉल है। प्लीज़ इसका ओआई भी रखिएगा। क्या स्ट्रॉन्ग मूव है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 3% ऊपर है। आज फर्स्ट टिक से ही है। इंश्योरेंस स्पेस में बाइंग नज़र आ रही थी 1728 पे। बाय कॉल है। ओआई भी देखिएगा जरूर प्लीज़ इसका एक बार। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड मैम इस वक्त का। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, मेरा ध्यान बजाज फिंसर्व पे ही है। बहुत स्ट्रॉन्ग नेट लॉन्ग्स ओआई एडिशन है यहाँ पे, रफली 11%। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बीटीएसटी भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। 1-2 दिन के लिए मूव अच्छा होना चाहिए। 1920 से लेकर 1940 इसके टारगेट्स होने चाहिए। फ्यूचर में स्टॉप लॉस आप 1840 का रखिए। किसको ऑप्शन के थ्रू ट्रेड लेना है तो 1900 का कॉल ऑप्शन जो रफली 21 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 17 रुपए का रखिए। लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 29 से लेकर 35। और ये सेम कॉल हमने आज प्रभुदास लीलाधर में क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है। बिल्कुल, बजाज फिंसर्व में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में। बाई साइड के ट्रेड शिल्पा जी की तरफ से आती हुई राजेश सातपुते जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपने क्या पिक किया आज के सत्र के लिए। गुड आफ्टरनून श्रेया एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, एक मोमेंटम प्ले रहेगा, वो रहेगा एक्सिस बैंक पे। 1035 के आसपास चल रहा है तो 1025 का स्टॉप लॉस रखे, सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और सामने इसका टारगेट सेट करें करीबन 1055 से लेके 1060 का। तो एक स्विंग ट्रेड मैंने एक्सिस बैंक पे देखा है। एक्सिस बैंक में एक स्विंग ट्रेड रहेगी राजेश सतपुते जी की तरफ से। प्रशांत सावंत जी भी हमारे साथ शो में। प्रशांत जी गुड आफ्टरनून। प्रशांत जी बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, वेरी गुड आफ्टरनून द पैनल। तो यहाँ पे मुझे कमिंस इंडिया काफी अच्छा लग रहा है। एक 20 दिनों की एवरेज के ब्रेकआउट के बाद वहां पे सपोर्ट लिया हुआ है और रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मैं यहाँ से एक टेक ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि इसके साथ एक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो मेरा करीबन 2860-55 के बीच ट्रेड कर रहा है। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2815, 2815। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 2960, 2960 का। ये प्रशांत जी पैटर्न में आप एंगल भी देखते हैं क्या? मतलब 45 डिग्री जी वीरू क्या जी था ये, समझाएंगे मैं? जी वीरू जी, नॉर्मली टेक्निकल में 45 डिग्री ट्रेंड लाइन सबसे स्टेबल और स्टेडी मानी जाती है। थोड़ी स्टीप हो तो थोड़ी वीक हो जाती है, तो इसलिए 45 डिग्री हो तो कन्विक्शन बढ़ जाता है। अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास उनका ट्रेड पिक करने के लिए। अच्छा मानस पे, माफ कीजिएगा, मानस जी गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या है इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, यूपीएल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि यूपीएल 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। आज स्टॉक ने वापस 10 और 20 मूविंग एवरेज को रिगेन किया। वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हुआ है, इसलिए यूपीएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। 614 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए यूपीएल में, और 645 रुपए के टारगेट सेट करने चाहिए। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 630 का कॉल ऑप्शन 11-12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो वहां पर खरीदारी करिए। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 22 रुपए के टारगेट सेट करिए 630 के कॉल ऑप्शन में। चलिए अब शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं किसी एक फंडामेंटल आइडिया के ऊपर। शरद जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है आपकी पसंद। गुड आफ्टरनून जी। हमारी आज की पसंद है कोल इंडिया लिमिटेड। महारत्न कंपनी है, 7% जैसी डिविडेंड यील्ड है। कंपनी के लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो ट्रांसपोर्ट वगैरह में मॉडिफिकेशन करने के हैं, लगातार उसका फायदा अगले 3-4 सालों में मिलना चाहिए। और इसके अलावा लगातार कंपनी जो ग्रोथ भी टारगेट कर रही है, अगले साल भी लगभग 15% के आसपास की ग्रोथ, 15 से 20% की कंपनी टारगेट कर रही है टोटल माइनिंग में। हालांकि हो सकता है प्राइस में नरमी की वजह से जो ईपीएस है वो लगभग स्टेबल सी रहे, 58-60 रुपए के आसपास। लेकिन हमें लगता है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है डाइवर्सिफिकेशन में, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी में हो, चाहे कोल में और ज्यादा इंप्रूवमेंट की, प्लस कोल वॉशरीज वगैरह में जो लगातार कंपनी सालाना 13,500-14 हजार करोड़ के आसपास का कैपेक्स कर रही है, तो हमें लगता है उसका फायदा आने वाले समय में लगातार उनको मिलते रहना चाहिए। और प्लस जो पैरेलल बिजनेसेस में वो एंट्री कर रहे हैं, न्यू एनर्जी बिजनेसेस में, उसका भी फायदा लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए।
तो कुल मिला के हमें लगता है नंबर्स अगले 1 साल तो लगभग स्टेडी जैसे रहने चाहिए। तो अगले साल कंपनी 60 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आसानी से रिपोर्ट कर देगी। बड़ी कंपनी है, 9 से 10 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 550 575 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से कोल इंडिया लिमिटेड।